Good morning, students. I am Pragati, your social science teacher. Today, we are going to take the first chapter of history. In this chapter, we are going to study about the sources of modern Indian history. In yesterday class, we have studied about why history is important, what is history, and why the dates are important in history. I want you to start the topic, but before that, watch this video. हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे। इस चैप्टर को हमने कई सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और उस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत ही कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको स्कूल में कब से हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि हिस्ट्री होता क्या है? हिस्ट्री नॉलेज का या ज्ञान का वो ब्रांच है जो पास्ट के इवेंट्स और हैपनिंग्स को रिकॉर्ड और एनालाइज करता है या फिर पढ़ता है। लाइफ के स्टार्ट से लेकर अभी तक के पास्ट को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल है और इसीलिए हिस्टोरियंस ने इसे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न पीरियड्स। ये डिविजन्स हर पीरियड में पाए जाने वाले कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है। पिछले 2 सालों में यानी कि क्लास 6 और 7th में आपने एंशिएंट और मिडीवियल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है और इस साल की हिस्ट्री में यानी क्लास 8th में आप मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ोगे। तो फ्रेंड्स, एक टाइम था जब हिस्टोरियंस डेट्स से बहुत फैसिनेटेड थे। उनकी डिबेट्स होती थी कि रूलर्स किस डेट पे राजा बने और कौन सी बैटल्स कब फाइट की गईं। आम लोगों के लिए हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट की अलग अलग डेट्स। एंड आई एम श्योर कि आपने या आपके फ्रेंड्स ने कभी तो ऐसा कहा ही होगा कि आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें डेट्स याद करने पड़ते हैं। लेकिन क्या ये सोच सही है? हिस्ट्री सर्टेनली चेंजेस के बारे में है जो समय के साथ हुए हैं। साथ ही हिस्ट्री पास्ट की चीज़ों के बारे में जानने के लिए भी है और ये देखने के बारे में कि ये कैसे चेंज हुए हैं। जब भी हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो हम टाइम को रेफर करते हैं और कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर। आज के टाइम में हम हमेशा अपने आसपास की चीज़ों के बारे में हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते। हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि चीज़ें जैसी हैं वो हमेशा से ऐसी ही थी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम चीज़ों के बारे में क्यूरियस होते हैं और उसके बारे में जानने के लिए सवाल पूछते हैं। आप कोई आम या रोज़ की ज़िंदगी में कुछ नोटिस करके जानना चाहते ही होंगे कि लोगों ने ऐसा करना कब शुरू किया। कहीं ट्रैवल करते हुए ये ख्याल आया होगा कि रेलवेज, एरोप्लेन्स और बाकी के ट्रांसपोर्ट कब बनाए गए और लोग उससे पहले लंबे डिस्टेंसेस कैसे ट्रैवल करते थे। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपके माइंड में ये थॉट भी ज़रूर आया होगा कि न्यूज़पेपर से पहले लोगों को न्यूज़ कैसे मिलती थी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जाना कि डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए अब जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। हिस्ट्री नॉलेज का वो ब्रांच है जो पास्ट के इवेंट्स और हैपनिंग्स को रिकॉर्ड और एनालाइज करता है। क्योंकि पूरे पास्ट को स्टडी करना मुश्किल है, इसीलिए हिस्टोरियंस ने इसे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न पीरियड्स। ये डिविजन्स हर पीरियड में पाए जाने वाले कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है। हिस्ट्री चेंजेस के बारे में है जो समय के साथ साथ हुए। साथ ही हिस्ट्री पास्ट की चीज़ों के बारे में जानने के लिए भी है और ये देखने के लिए है कि ये चेंजेस कैसे हुए हैं। जब भी हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो हम टाइम को रेफर करते हैं और कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर। हिस्ट्री हमें पास्ट की चीज़ों के बारे में हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करता है। Now, I want you to start the topic.
The other topic which we have studied in the video is that this chapter is all about why dates are important. But now in this module we are going to study about the sources of modern Indian history. In sources of modern Indian history, the Britishers comes in India and they have find out that to know the Indian history, we need to administrate it, we need to do some kinds of surveys, and then on that basis we have to make monuments and towns. On that they have find out in three parts, that is administrative records, where they have keep all their records, all the ground of the recorded which they have studied in the work, and today these records are used for the students, okay, or the researchers who are researching over the who are researching over the historical work. Now the administrative records were the records, official records. They are the kind of records in which the British administrations are some important administrative work, and they are being recording it. The British maintain strict control over the administration. उन्होंने एक strict control रखा administration पे, और उन्होंने हर चीज़ का record रखा, कितने लोग हैं, क्या population है, क्या काम होता है, कैसे काम होता है. They have put all that records in the administrative, okay, and that British made an effort कि उन्होंने कुछ documents बनाए, और जो विलेजर्स है, तहसीलदार, जो अब एट द प्रेजेंट ऑफ टाइम वी से ना इन कोर्ट देयर आर तहसीलदार, तो उनके पास वो सारा रिकॉर्ड है. अगर आप अपनी लोकल कोर्ट में, लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके रिसर्च करते हो, आप देखोगे कि वहाँ पे आप कहाँ रह रही हो, क्या किसके नाम पे प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी कितनी है, उस पर कभी लोन लिया गया है कि नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशंस मिलती है हमें, ओके. और वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, तहसीलदार के पास, ठीक है. तो ऑल दीज द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है उनके अकॉर्डिंग ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं. गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड है, जिससे हर एक पर्सन के बारे में हमें पता चलता है कि वो क्या काम कर रहा है, ओके. This is what the practice created for an administrative culture. Memos, motions and report means यहाँ पे memos बन रहे हैं, reports हैं, notions and all these kinds of records are kept in some or the other way, like some are being kept in national achieving of the Indian sources. Okay, so like in New Delhi it is there. New Delhi में 1920 में एक लाइब्रेरी बनाई गई जहाँ पे ये रिकॉर्ड को रखा गया है, और आज भी आप जाके सर्च कर सकते हो. आप उस पर लीगली आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है, लीगल एक्स लेने, कोई लेटर है, आई विटनेस के किसी भी चीज़ के लिए, आपको कोई पर्टिकुलर एरिया के रिकॉर्ड चाहिए, यू विल एबल टू गेट दैट रिकॉर्ड, ओके. After that, there are some और the kind of national museums are also there. जो national museum है, वहाँ पे all times की creatures, all time की what are the equipments being used in the war, everything is being kept and stored, okay. And that storage is explaining us how the history worked, what kind of things are being used in the past time, okay. So that is being where in the museum, okay. In the museum it was being kept for you. The museum, this museum is also in Delhi, and these museums are national museums, you can see, which is being formed by. Now surveying क्या है, सर्वे करना, रिकॉर्ड रखा. Britishers know that if we will not do survey, we will not get to know about the India basic themes. उसकी geographical knowledge हमें नहीं पता चलेगी, उसकी हमें political knowledge नहीं मिलेगी, उसकी administrative knowledge, population की knowledge नहीं होगी,
तो हम इंडिया पे कब्जा नहीं कर सकते। तो उसके लिए फॉर एक्वायरिंग इंडिया दे हैव टू कंप्लीट सर्वे, एंड थ्रू सर्वे दे फाउंडेड दैट दे पुट डिटेल्ड मैप्स हैज बीन सर्च आउट, ओके। विलेजेस के बारे में पता किया, पॉपुलेशन के बारे में कि कितनी पॉपुलेशन है, कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, ओके। एवरीथिंग दे हैव स्टडीड अबाउट, ओके। तो सर्वे जो है डिटेल मैप, डिटेल नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है सर्वे के थ्रू। और ये जो सर्वे है, सेंसर सर्वेज कैरिड आउट हुई है 19 सेंचुरीज में, ओके। 19 सेंचुरी में ये जो है सर्वेस किए गए हैं, और इनको आज भी हम वर्कआउट करते हैं। अगर हमें कोई कास्ट, कोई रिलीजन ऑक्यूपाई करना, ऑक्यूपेशन के रिलेटेड नॉलेज लेनी है, तो ये सर्वेस हमें हेल्पफुल है, ओके। देन monuments and town, there are many monuments and town which was formed in during British time, okay. there for example हमारा प्रेसिडेंट हाउस जो है, वो भी ब्रिटिशर टाइम का ही बिल्टअप है, ठीक है। ब्रिटिशर टाइम में बने हैं। बहुत सारे इसी तरह के केव, बहुत सारे इसी तरह के रिजॉर्ट्स, और यू कैन से मेनी काइंड्स ऑफ हाउसेस, होम, और मेनी मॉडर्न टाइम पीरियड ऑफ homes were made which are now used as in government property या government resort आप कह सकते हो। So I keep it property only, क्योंकि ये सारी जो है consumed by the government, okay। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का वर्क होता है, और इसमें रेजिडेंस भी है, फोर्ट्स भी है, ऑफिशियल और पब्लिक बिल्डिंग्स भी है, और वी कैन से क्वार्टर्स भी है। एंड दीज ऑल बीन मेड फॉर द टाइमिंग के जो मॉडर्न पीरियड जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपने ये लिए फॉर देयर रिलैक्सेशन दे हैव मेड दिस, फॉर देयर वर्किंग दे हैव मेड इट, एंड देन व्हेन दे रन अवे it is being used by Indian government at the present time, okay. So whatever constitution they have made, that has been working in India till now. Whatever the changes they brought up, what buildings they have made, that has been used by the Indian government. So everything which they have brought up, bring a modern change after 19th century or during 19th century, that has been worked up, and in the 19th century every development made by the Britisher, that history is being studied by us, okay, in the modern Indian history. Now what official records hide? There are many kind of records which are being also hidden. ये तो हमारी sources है जहाँ पे हमें modern history को हमने पढ़ा है, okay। इसके बाद कुछ sources को, records को hide भी किया गया है, तो हम यहाँ पे वो सोर्सेज के बारे में भी पढ़ेंगे जो सोर्सेज को एज इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स हाइड किया गया है, ओके। व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स हैज बीन हाइड? जैसे कुछ इम्पोर्टेंट कॉमन व्यू पॉइंट्स थे, कुछ फीलिंग्स, कोई एक्सपेक्टेशंस है, पेंटिंग्स है, ठीक है, पेन है, हैप्पीनेस है, जिससे कोई तरह के रियॉट्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल गैप आ सकते हैं, तो उस सब को हाइड किया गया था, ठीक है। वेदर इट इज़ रिलेटेड टू फोटोग्राफी, या फिर आप कह सकते हो ऑटोबायोग्राफीज है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफीज हो गए, और फिर हमारे ट्रैवलर अकाउंट्स हैं, ये भी कि कौन सा मिनिस्टर, कौन से एमएलए, कौन सी ब्रिटिशर रूलर कहाँ वो ट्रैवल कर रहा है, क्या कर रहा है, ये अकाउंट्स जो है सिर्फ गवर्नमेंट को पता होता है, पीपल को नहीं पता होता। दे आर बीन नॉट नोन टू द कॉमन पीपल, दिस इज ओनली अंडर गवर्नमेंट। तो ट्रैवलर अकाउंट्स भी जो है हम हाइड कर रहे हैं। उसके बाद
नॉवेल्स और पोएम्स जो है, कई तरह की नॉवेल्स, पोएट्स की पोएम्स जो है, ठीक है, इन्हें भी रिकॉर्ड्स को, इस तरह के रिकॉर्ड्स को भी नीड टू बी लुक इन द सोर्स ऑफ, मतलब ये सोर्सेज हैं जिनको हमें रखा गया है, और फिर मैनी फॉरेन ऑथर्स ने इस पे वर्क किया एंड देन दे हैव रिकॉर्डेड कि ये इस तरह के रिकॉर्ड्स को हाइड करा जाता था या फिर हाइड किया गया है। लेकिन विनीत स्मिथ एंड मैक्स म्यूजियरल है जिन्होंने इस पे हिस्ट्री के, कल्चर पे, इंडिया के अलॉन्ग इंडियन फिलॉसफी के बारे में लिखा है, इसके ऑल अबाउट लिखा गया है, इसके थ्रू इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फिलॉसफी को जाना भी गया है। ओके, नेक्स्ट व्हाट थिंग्स आर सम अदर बुक्स आर आल्सो देयर विच एक्सप्रेस अस अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, जो हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में बता रही हैं। ओके, इट इज बीन आल्सो एक्सप्लेनिंग अस अबाउट इंडियन हिस्ट्री। नाउ जैसे गांधी जी की कलेक्शन है, नेहरू कलेक्शन है, ओके, गांधी आश्रम है, अब वो सब हमारे लिए हिस्ट्री है बिकॉज वी आर नॉट इन देयर टाइम। हमें सिर्फ वहाँ जाकर ही उनकी कलेक्शन, उनके बारे में नॉलेज मिल सकती है। उनकी बुक्स के द्वारा, जो बुक्स ऑटोबायोग्राफी है या उनके बारे में कुछ लिखा है या उनके द्वारा कुछ लिखा गया है, वी गेट नॉलेज फ्रॉम दैट ओनली एंड दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ मटीरियल थ्रू विच वी आर एबल to get the knowledge of that time, before time. Okay, now so these are the only things which we need to know. अब बहुत सारे न्यूज़पेपर भी है जो इंडियन ड्यूरिंग दैट पीरियड इट बीन यूज, और वहाँ इंडियन हिस्ट्री को रिवेल कर रहे थे। उस टाइम पॉलिटिकल चेंजेस क्या आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, तो कुछ न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी हमें ये नॉलेज मिल सकती है। और इनकी रिकॉर्ड्स को भी, कई रिकॉर्ड्स हैं जो आज प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, उनको हाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कुछ रिसर्चर्स उनको रिवेल करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके बारे में हमें नॉलेज देते हैं। और दीज आर ऑल थिंग्स हैव बीन रिटन एंड रिकॉर्डेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, ठीक है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के अंदर रखा जाता है उन सब चीज़ों को। और ये जो इंडियन पीरियड में न्यूज़पेपर है पब्लिश किए गए हैं, आपको किस व्यू पॉइंट्स को, ओपिनियंस को बताने में हेल्प करते हैं। ओके, अब along with this some are the photographs, some record broadcasting, important leaders, उनके मोटिवेशनल सॉन्ग्स हो गए, ये सब जो है पीपल स्ट्रगल के बारे में हमें बताते हैं, ब्रिटिश रूल्स के बारे में बताते हैं कि कैसे वो सोर्सेस, उनकी वर्क हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम आज के टाइम में उस टाइम को लेकर चल रहे हैं। और ऑल इंडिया रेडियो जो स्टेशन है वो इसी तरह की एक अचीवमेंट के बारे में हमें बता रहा है जो उस टाइम से चल रही थी, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल टाइम इट इज़ बीन वर्किंग एंड टिल नाउ इट इज़ मोस्ट फेमस एंड वर्किंग ऑन द कमिंग टाइम। ओके, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए और इसी के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। ओके, so this is all about. Thank you, and just go through the chapter, read it, and whatever problem issues will be there, we will discuss in tomorrow class, which will be on your Google Classroom, the live class. Thank you and have a nice day.